किसी मोसबार स्पेक्ट्रम को मैग्नेटिक फील्ड कैसे अफेक्ट करता है और इसकी क्या सिग्निफिकेंस होती है। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। अब हमें क्या पढ़ना है बताइए। इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन मोसबार स्पेक्ट्रम। अब आपने पढ़ना भाई कि मोसबार स्पेक्ट्रम के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट क्या होएगा। समझे बात? अरे बोलो। अब आपने क्या पढ़ना है कि मोसबार स्पेक्ट्रम के ऊपर भाई मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट क्या होएगा। तो आप एक काम करो, आपने भाई क्वाड्रुपल मोमेंट का इफेक्ट आपने पढ़ा था ना, कि नहीं पढ़ रखा? बताओ। तो फिलहाल आप नहीं है क्वाड्रुपल मोमेंट का इफेक्ट ना पढ़ो, आप पहले आप सिर्फ क्या मालूम कर लो भाई कि मोसबार सिग्नल के ऊपर अकेले मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट क्या होगा। कि मोसबार सिग्नल के ऊपर अकेले मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट पहले तो पढ़ लेते हैं ना हम भाई। फर्ज करो, मान लिया मेरे पास क्या है, मान लिया हमारे पास ये वाला सिस्टम है। कौन सा? FeCN6 4 नेगेटिव। शिवम, अगर हमारे पास FeCN6 4 नेगेटिव है तो क्या इसमें क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग होगी भाई? नहीं। क्यों नहीं हो भाई? क्योंकि यहाँ पर क्या है, आयरन 2 पॉजिटिव है और 6 के 6 लिगेंड्स क्या है, सेम। बोलो भाई, ये T2G6 है, T2G6 EG0, मतलब पक्की बात क्या है, ये परफेक्ट ऑक्टाहेड्रा भाई, इसमें कोई क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग नहीं होएगी। ठीक है, तो इसका नॉर्मल सिग्नल कैसा आएगा? हम बोलेंगे ये है आयरन, ये क्या भाई, आयरन, नॉर्मल आयरन, और ये क्या हमारे पास, आयरन स्टार। ठीक है बात, ये क्या आयरन, ये क्या हमारे पास आयरन स्टार। ठीक है, बल्कि मानो ये है हमारे पास आयरन, ओके, स्पिन क्या है इसकी, हाफ, और ये क्या हमारे पास आयरन स्टार, स्पिन क्या है इसकी 3/2। ठीक है, तो भाई अब आप बताओ, अब आपने क्या लगाया, मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पर एक ही सिग्नल आएगा ना। बोलो भाई, ये क्यों आएगा? तो सिग्नल यहाँ पर, सिग्नल यहाँ पर एक क्यों आएगा? मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर नहीं रखा, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर नहीं रखा भाई। और लोकल इलेक्ट्रिक आप कहोगे क्वाड्रुपल मोमेंट तो है भाई, क्वाड्रुपल मोमेंट होने से कुछ नहीं होता, लोकल इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट भी होना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग ना हो ना, तो एक सिंगल सिग्नल आएगा ना। लेकिन आप एक काम करो, आप मैग्नेटिक फील्ड लगा दो, बाहर से आप क्या अप्लाई कर दो। अब बताओ क्या होगा? तो मैग्नेटिक फील्ड ये तो क्या, ये तो क्या कहाँ जाएगा, नीचे। ये क्या हो जाएगा, प्लस हाफ नीचे और माइनस हाफ ऊपर। आ नहीं आपको? और इसमें बताओ फिर क्या होगा, नीचे कौन आएगा? और ये सोचो ये गलत है, ठीक है बिल्कुल पढ़ा है मैंने आपको। ये -3/2, फिर क्या आएगा, माइनस हाफ। आपको हो गया, ये क्या हो गया, प्लस हाफ, ये क्या हो गया, +3/2। आपको भी तो गलत है भाई, क्योंकि न्यूक्लियस क्या होता है हमेशा, प्लस वाला स्टेबल, माइनस वाला अनस्टेबल। अरे बोलो भाई, नहीं समझे बात? ये भाई कोई धोखाधड़ी नहीं है, जैसे EPR में नहीं बुक्स में होती हुई, बुक्स में वो गलत होता कॉन्सेप्ट, लेकिन कॉन्सेप्ट ठीक है, क्योंकि इस स्टेट का G क्या होता है, ग्राउंड स्टेट न्यूक्लियस का G क्या होता है पता है आपको, पॉजिटिव, और एक्साइटेड स्टेट न्यूक्लियस का G क्या होता है, नेगेटिव। और ध्यान रखो भाई, इसके पास क्यों तो है ही नहीं, क्यों तो इसके पास, बल्कि ऐसे लिखो, क्यों इसके पास नहीं है ना, ऐसा क्यों क्या है, पॉजिटिव। ध्यान रखो भाई, तो ग्राउंड स्टेट न्यूक्लियस का क्यों क्या होता है, 0, और G क्या होता है इसका, पॉजिटिव। एक्साइटेड स्टेट न्यूक्लियस का क्यों क्या होता है, पॉजिटिव, और G क्या होता है इसका, नेगेटिव। और भाई, और आपको पता है कि जो मैग्नेट बनता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, μz। z डायरेक्शन में बनने वाले मैग्नेट का फॉर्मूला क्या होता है,
म्यू जेड इज इक्वल टू जी बीटा एन आई जेड। भाई अगर जी क्या है, अगर बीटा एन पॉजिटिव और आई जेड पॉजिटिव, अगर जी पॉजिटिव बीटा एन पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आई जेड से क्या बनेगा, पॉजिटिव म्यू जेड यानी अपवर्ड, और नेगेटिव आई जेड से नेगेटिव म्यू जेड। मतलब अपवर्ड स्पिन से क्या बनेगा, अपवर्ड मैग्नेट, डाउनवर्ड स्पिन से डाउनवर्ड मैग्नेट यानी रिपल्शन में। अरे बोलो भाई अपोजिट टू द फील्ड। लेकिन अगर जी ही क्या हो, नेगेटिव। ध्यान रखियो भाई, आमतौर पर सभी इसका जी ही क्या होता है, ध्यान रखियो, ग्राउंड स्टेट आयरन का जी क्या होता है, पॉजिटिव, लेकिन एक्साइटेड स्टेट आयरन का जी क्या होता है, नेगेटिव। तो अगर ये जी क्या है भाई, नेगेटिव है, तो माइनस आपसे क्या आएगा, अपवर्ड मैग्नेट स्टेबल वाला, और प्लस आपसे क्या आएगा, अनस्टेबल वाला। तो यहाँ पर स्टेबल कौन होगा, -3/2 -½ +½ +3/2। नहीं है क्या आपको? तो बताओ यहाँ पर भाई, बताओ मैग्नेटिक फील्ड में कितनी ट्रांजिशंस आपको मिलेंगी। अब सिलेक्शन रूल्स यहाँ पर क्या होते हैं पता आपको, सिलेक्शन रूल्स होते हैं डेल्टा आई जेड 0 ±1। डेल्टा आई जेड तो क्या हो, ये हो, और डेल्टा आई क्या हो, +1। डेल्टा आई क्या चाहिएगा, +1। मैं तो हम जा रहे हैं हाफ से, हम कहाँ जा रहे हैं 3/2 पे। तो इन दोनों लेवल से कहाँ जाना है, ये दोनों लेवल किससे आए हैं, हाफ स्पिन से, ये चारों किससे आए हैं, 3/2 से। तो यहाँ से यहाँ पर जाना क्या हो गया, स्पिन तो एक बढ़ेगी ना, लेकिन स्पिन स्टेट कितनी बदलनी चाहिए, या तो स्पिन स्टेट ना बदले, या बदले तो 1 से। तो कितनी ट्रांजिशन आई, तो +½ में 0 जोड़ो, कहाँ पहुँच गए, +½ में 1 जोड़ो, +3/2, +½ में 1 घटाओ, 3 ट्रांजिशन होगी ना। अब -½ में 1 जोड़ो, सॉरी 0 जोड़ो, 1 घटाओ, 1 जोड़ो यहाँ पर। तो भी कितनी ट्रांजिशन है मेरे पास, 6 ट्रांजिशन, इजंट इट। अर्थात हे पार्थ, बिना मैग्नेटिक फील्ड के हेक्सासाइनोफेरेट, क्या, बिना मैग्नेटिक फील्ड के हेक्सासाइनोफेरेट 2 क्या देता है, एक सिंगल पीक। लेकिन इसमें भी तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 6 पीक्स। अरे भाई फिर हमारे पास कहेंगी 6 पीक्स आएंगे, ये भी टूट जाएगा 6 स्टेट में। नहीं है क्या आपको? अरे बोलो भाई, तो नंबर ऑफ पीक्स आपसे पूछ सकते हैं। अच्छा बता दो, अब अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास अगर ये FeCN6 ना होता, बताओ क्या होता हमारे पास ये, बोलो भाई। तो अकेले मैग्नेटिक फील्ड में कितनी ट्रांजिशन बन जाएंगी, 6। अकेले मैग्नेटिक फील्ड में ये पीक कितने में टूट जाएगी, 6 पीक्स में। अब आप मुझे बताओ, अगर इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मोमेंट भी होता तो, यानी भाई मेरे पास क्या होता, बताओ, मेरे पास FeCN5NO होता, हमारे पास क्या होता भाई, FeCN5NO2 नेगेटिव, ये होता भाई। तो यहाँ पर तो क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग होगी, नहीं होगी बात। अब क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग में तो क्या किया था, क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग तो क्या करती है भाई, याद करो, ये क्या है 1/2 वाला, ये क्या है 3/2 वाला। तो क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग में तो बताओ इसने क्या किया था, इसको तो ऐसे ही छोड़ दिया था दिनेश, इसको तो ऐसे छोड़ दिया था ना, और -½ को क्या ले गई थी, जब क्यू क्या हो, प्लस हो, तो +-½ पेयर क्या आता है नीचे, +-3/2 कहाँ पहुँचता है। तो आप इस इफेक्ट को यहाँ पर सुपर इम्पोज कर दो भाई। हालांकि ऑर्डर तो क्या होना चाहिए, पहले क्या होना चाहिए, क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग, फिर क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि भाई मैग्नेटिक फील्ड बाद में लगाया है, क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग ऑलरेडी है। लेकिन भाई इसी में सुपर इम्पोज कर दो। तो ये दोनों कहाँ रखो, तो भाई क्वाड्रुपल इफेक्ट को नहीं छेड़ता ना, आपको ये सेपरेट कर रखे भाई, मैग्नेटिक फील्ड ने सेपरेट कर रखे। यहाँ पर क्या है, नो क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग, नो मैग्नेटिक फील्ड। बोलो भाई यहाँ पर मैंने क्या मान रखा है, यहाँ पर मैंने क्या मान लिया, अकेला, और यहाँ पर मैंने क्या मान लिया, अकेला, सॉरी मैग्नेटिक और क्वाड्रुपल दोनों, वो तो क्या जाएगा। तो अब क्वाड्रुपल ने क्या किया था,
3/2 स्पिन वाले के कौन से पेयर को स्टेबलाइज किया था, प्लस माइनस हाफ को, तो इन दोनों को कहाँ ले आओ, इन दोनों को कहाँ ले आओ भाई नीचे, और इन दोनों को कहाँ ले जाओ ऊपर, नहीं है क्या आपको? तो भाई ये दो लेवल तो कहाँ ले जाओ, अरे ये वाले ऊपर, इन्हें कहाँ ले आओ नीचे। तो भाई लेकिन लेवल 4 थे, क्या रहेंगे, 4 रहेंगे ना भाई, तो नंबर ऑफ पीक्स की पोजीशन क्या हो जाएंगी, शिफ्ट कर जाएंगी, लेकिन नंबर ऑफ पीक्स क्या रहेंगी। तो ध्यान रखियो मोस्ट बार स्पेक्ट्रम में कोई ये बोल दे अकेले मैग्नेटिक फील्ड में इतनी पीक आती है, तो बताओ क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हो, तो यानी लोकल इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट भी हो और मैग्नेटिक फील्ड भी हो, तब बताओ कितनी पीक आएंगी। तो सेम रहेंगी, उन पे असर नहीं पड़ेगा, नहीं आएगा आपको। और इसको मैं भाई अगर मैं इसको कायदे से बनाऊँ, अगर मैं इसको कैसे बनाऊँ भाई, कायदे से, तो कायदा बताओ क्या बोलता है, कायदा तो ये बोलता है, बताओ क्या करना है, इसको पहले ऐसे छोड़ो, अरे भाई विद क्वाड्र, और नीचे किसको लेके आओ, अरे बोलो भाई प्लस माइनस हाफ, प्लस माइनस 3/2, ये कौन सा प्लस माइनस हाफ। अब क्या लगाओ, मैग्नेटिक फील्ड। अब इसको सेपरेट कर दो, इसको सेपरेट नहीं है आपको भाई, ये हो जाएगा, नहीं आया ना आपको ये, ना 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 नहीं आया, ओके। तो ये बताओ भाई, अच्छा आप एक बार मुझे सिर्फ आप मुझे एक बार नंबर ऑफ पीक्स बताओ, क्या बताओ नंबर ऑफ पीक्स, भाई आप ये बताओ मुझे नंबर ऑफ पीक्स आपने बतानी है। अगर मैं ये कहूँ कि ग्राउंड स्टेट की हमारे पास क्या स्पिन, हमारे पास कोई मोस्ट बार एक्टिव न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियस है, उसकी ग्राउंड स्टेट स्पिन क्या 3/2, और एक्साइटेड क्या बताओ भाई 3/2 और क्या है 5/2। तो बताओ हमारे पास कितनी पीक आएंगी क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग के बाद, बोलो भाई। हम क्या, ये क्या होगा हमारे पास, प्लस माइनस हाफ प्लस माइनस 3/2, और ये क्या है मेरे पास प्लस माइनस हाफ प्लस माइनस 3/2 प्लस माइनस 5/2। तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से, बोलो भाई यहाँ पहुँच गए, अरे बोलो भाई, और 3/2 से 3/2 नहीं है क्या आपको। और मैं क्या करूँ इसमें, एक एक जोड़ो और एक एक घटाओ, तो यहाँ से यहाँ पहुँच गए, यहाँ से भाई यहाँ पहुँच गए, मेरे पास 3 और 2 5 पीक्स, नहीं है क्या। लेकिन कोई बोल दे कि क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग भी और मैग्नेटिक फील्ड भी है, तब बताओ क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, मैग्नेटिक फील्ड में ये कितना टूट जाएगा वो तो। और ध्यान रखियो भाई, वो तो डिपेंड करता है नीचे कौन लेके आना है, इसका जी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो क्या है हमारे पास ये, चलो मान लेते हैं ये पॉजिटिव, ये क्या है नेगेटिव, तो यहाँ कौन आएगा -3/2 माइनस हाफ प्लस 3/2, और ये क्या बना लियो, बोलो भाई -5/2, क्या करें आप, प्लस -3/2 सॉरी प्लस 3/2 प्लस हाफ माइनस हाफ और -3/2, ये क्या हो जाएगा -5/2 -3/2 -1/2 प्लस 1/2 प्लस 3/2 प्लस 5/2। फिर क्या करियो, डेल्टा IZ 0 प्लस माइनस 1 से सारी पिक्स आप मालूम कर लियो, इजंट इट कि नहीं आपको भाई। मोस्ट बार स्पेक्ट्रा आपका थोड़ा रहता है, ये कल पूरा हो जाएगा। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।